श्री पार्श्वनाथ भगवान को उनका शरीर का वर्णन करते हुए कल अपन ने वासुपूजनाथ भगवान तक समझ चुके हैं। हमारे वासुपूजनाथ भगवान बंदूक पुष्प के समान, जैसे पद्म प्रभु भगवान लाल रंग वाले थे, ऐसे हमारे वासुपूजनाथ भगवान भी बंदूक पुष्प के समान लाल रंग वाले थे। अब आगे और तीर्थंकरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उद्दंड दर्प करिपो विमला मलांग, सेमन्ननंत जिदानंत सुखांबुराशे, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, त्वध्यान तोष सततं मम सुप्रभातम्। उद्दंड, उद्दंड से लिया है उदम करने वाला, मतलब अति मानी। अपने बच्चे भी कई बार ज़्यादा उदम करने लग जाते हैं तो दंड बोलने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत ही अति मानी हैं। ऐसे कौन? दर्पक, दर्पक से लिया कामदेव। तो वो अपने जीव के लिए कैसा है? अरिपो, मतलब शत्रु के समान। तो अति मानी कामदेव के शत्रु को भी आपने क्या कर दिया? हरा दिया। तो काम विजयी कहलाए। ऐसे विमला अमलांग, विमलनाथ भगवान निर्मल शरीर के धारक हैं। ये तो ऐसा भी ले सकते, निर्मल शरीर के धारक हमारे विमलनाथ भगवान। अमल अंग है ना, तो निर्मल शरीर, शरीर अंग से उन्होंने शरीर ले लिया। अमल अंग के धारक विमलनाथ भगवान। अनंत सुखांबु राशि, अनंत सुख के समुद्र। अनंत तो है ही, सुख भी समझ में आता है। अंबु राशि, सुखांबु राशि दिया ना, तो उसमें से सुख तक ले लो, फिर संधि विच्छेद करेंगे तो अंबु राशि निकले। तो अंबु राशि किसको बोलते हैं? समुद्र के लिए अंबु राशु कहते हैं। उसका नाम अलग अलग नाम है। तो अंबु राशु मतलब समुद्र। स्थेमन अनंत जित, स्थेमन का अर्थ है धैर्यशाली, स्थिर चित्त वाले। तो धैर्यशाली अनंत जित, हे अनंतनाथ जित भगवान। दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, दुष्ट कर्म रूपी कलुषता से विवर्जित मतलब रहित। कौन? धर्मनाथ, हे धर्मनाथ जिनेन्द्र। तद्ध्यानता, आपके ध्यान से मम मेरा सततम हमेशा सुप्रभातम प्रातः काल मंगलमय होवे। तो यहाँ पर विमलनाथ को किन विश्लेषण से कहा है? उदम करने वाला कौन? भगवान।
उद्यम करने वाला अतिमानी जो कामदेव कहलाता है, ये इतना उद्यम मचाता है कि एक जीव को भी छोड़ता नहीं है। क्या? एक जीव को भी छोड़ता नहीं है, क्योंकि मैथुन संज्ञा, जो 4 संज्ञा अपन पढ़ते हैं ना, इन 4 संज्ञाओं से परे कोई संसारी जीव नहीं है। तो सबके पास है। तो इस काम शत्रु ने, कामदेव ने, तो शत्रु के समान अपन समझते, भगवान को लगता है ये शत्रु है तो उसके लिए नाश करते हैं। लेकिन जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक ये कामदेव बहुत अच्छा लगता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो उस कामदेव ने सभी जीवों को अपने अंडर में करके रखा है, लेकिन उसने भी किसके सामने हार गया? हमारे तीर्थंकरों के सामने, भगवान के सामने वो भी हार गया है। उनको भी जीत लिया हमारे भगवान ने अपने वैराग्य रूपी शस्त्र के माध्यम से। और किसी के माध्यम से आप इसको जीत नहीं सकते हो। कामदेव रूपी शत्रु को, जो उद्यम मचा रहा है, उसको अगर शांत करना हो, उसको जीतना हो, एक ही अमोघ शस्त्र है। क्या है? वैराग्य। वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य कैसे होता है? बताओ। वैराग्य की परिभाषा नहीं मालूम? वैराग्य कैसे होते हैं नहीं मालूम? संसार मोह का त्याग करना। उसको त्याग करने की भावना किसके माध्यम से आएगी? कैसे होगा? हमने कई बार लोग बोलते हैं ना, माता जी बहुत भावना है। भावना तो बहुत है, लेकिन वैराग्य हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा। हमने कहा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अभी क्या नहीं हुआ? जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग अगर पाना हो तो संसार के बारे में चिंतन करो। क्या? संवेग भावना अगर पाना हो तो संसार के बारे में चिंतन करो कि संसार में कैसे कैसे जीव कैसे कैसे दुख पा रहे हैं। देखते तो हैं। उसी को बार बार अगर अपन चिंतन करते हैं तो संवेग भावना पैदा हो जाती है। और अगर वैराग्य को बढ़ाना है, वैराग्य भावना को पाना है, तो काय के स्वभाव का चिंतन करो। का है? क्या? अगर संवेग पाना हो तो संसार का स्वभाव का चिंतन करो। अगर वैराग्य को पाना हो तो काय शरीर के बारे में चिंतन करो, इसका स्वभाव के बारे में चिंतन करो। जब उससे ग्लानि हो जाती है, किससे? शरीर से। अभी ग्लानि नहीं हो रही, अभी तो उसको सजाने में मन लग रहा है, उसको सुंदर बनाने में मन लग रहा है, अभी उसको कहाँ वही अच्छा लग रहा है, तो उसको वैराग्य नहीं हो पाता। जब तक वो शरीर का स्वभाव पता नहीं चलता, शरीर का क्या क्या अंदर भरा हुआ है, ये तो मात्र चमड़ी बाहर लग गई तो बहुत सुंदर सा लग रहा है, लेकिन जो ये चमड़ी निकल जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं किसी के माध्यम से चमड़ी निकल जाए, कहीं जल जाते हैं तो भी चमड़ी निकल जाती है, तब देखो अंदर का मांस कोई देखना नहीं चाहता। तो वही तो तुम्हारे अंदर भी भरा हुआ है, उसी को हम सजा रहे हैं, उसी के पीछे सब कुछ कर रहे हैं। उसी के पीछे कितना समय बेकार जाता है, मेकअप करने में कितना समय बेकार जाता है। अब उसको इकट्ठा करें तो कितना समय निकल आएगा हमारे लिए। इसलिए मोक्ष मार्गियों को कहा है, जब तक तुम्हारे लिए शरीर के प्रति प्रेम रहेगा, राग रहेगा, तब तक आप मोक्ष मार्ग में आ नहीं सकते हो। इसको सुखाने का मार्ग है, बढ़ाने का, पुष्ट करने का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग जो है शरीर को पुष्ट करने वाला नहीं, आत्मा को पुष्ट करने वाला मार्ग है मोक्ष मार्ग।
इसलिए जब मोक्ष मार्ग में आते उसके बाद शरीर के प्रति कोई परवाह नहीं, जो कुछ भी हो रहा सो हो जाए, कोई परवाह नहीं रहती। तो शरीर का चिंतन करने वाला ही वैराग्य को धारण कर पाता है। तभी तो ये केश नोच, ऐसे केश नोच नहीं होता है, निष्प्रह होते हैं शरीर से, तब जाकर के केश नोच होता है, तब पता चल जाता है कितना वैराग्य है तुम्हारा। आंसू बहाने लग जाओ, नहीं तो तुम करने वाले तो आंसू नहीं बहाता है, देखने वाले आंसू बहाने लग जाते हैं। समझ में नहीं आता तुम्हें क्या हो रहा है। सोपर वेद विज्ञान, हाँ, जिसके अंदर वेद विज्ञान है, मतलब शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये शरीर में ही तो कष्ट हो रहा है, आत्मा में कहाँ कष्ट हो रहा। इस प्रकार का जो चिंतन करते हैं वही निष्प्रह हो पाते हैं, शरीर के प्रति राग छूट जाता है। वे तो उसी को सजाने में लगे रहते हैं। आखिर कब तक सजाओगे? जितना भी तुम्हारा मेकअप है कब तक है? 1-2 घंटे के बाद अपने आप अपना स्वरूप दिखने लग जाता है कि कितना में तुम्हारा स्वरूप क्या है। एक आध पसीना आ जाए पूरा बह जाए। तो इन्हीं सब चीजों में अपना समय और पैसा, धन, वैभव सब इसी में खर्च करते जा रहे, इसी में बहे हुए। तो ये शरीर के प्रति जब तक राग नष्ट ना हो तब तक वैराग आ नहीं सकता। भयभीत होना, तो जब उसका स्वभाव पता चलेगा तब तो भयभीत होगा, नहीं तो वही अच्छा लगता रहता है व्यक्ति को, तो कहाँ भयभीत हो पाए। तो एक आध बार धक्का जब लगता है तब लगता है बस आसार है। जब अपना कोई साथ छोड़ देता है ना, अपना काम कोई मानता नहीं है, तब लगता है अरे कहाँ संसार में फंसे हैं, इसको छोड़ दे तो बहुत अच्छा लगे। वापस थोड़े समय के लिए लगता है, वापस उसी काम में लग जाते हैं। ये चलता रहता है, ये मोह है ना, वो भी काम करता रहता है। तो जब तक वैराग नहीं आएगा तब तक कामदेव के लिए स्वागत करते रहते हैं। तो हमारे तीर्थंकर भगवान परम वैरागी थे, वैराग्य को धारण किए हुए थे, इसलिए उन्होंने जिसने सभी जीवों को अपने वश में करके रखा था उसको भी उन्होंने जीत लिया, काम विजयी बन गए। और निर्मल शरीर का शरीर के धारक हमारे विमलनाथ भगवान और अनंत सुख के समुद्र धैर्यशाली ऐसे हमारे अनंतनाथ जिनेन्द्र और दुष्कर्म रूपी कलुषता से रहित ऐसे हमारे धर्मनाथ जिनेन्द्र, आपके ध्यान से मेरा क्या हो, हमेशा प्रातःकाल मंगलमय हो। इस प्रकार का चिंतन किया। अगर ये याद हो जाए ना, मतलब किस श्लोक में कौन कौन से तीर्थंकरों को किन विश्लेषणों से वर्णन किया, किस प्रकार वर्णन किया, अगर ये याद हो जाए आप सामायिक में बैठे बैठे भी इसका चिंतन कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 24 तीर्थंकरों का बंधन के साथ साथ सामायिक भी हो जाएगी। इससे उत्कृष्ट और क्या चाहिए, उत्कृष्ट सामायिक हो जाएंगे आप, क्योंकि मन यहाँ लगा रहेगा कौन से भगवान कैसे हैं, तो तुम्हारा मन कहीं और जा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे लगाम लगाना पड़ता है। अब उसको कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, तो तुम ऐसे बैठ जाओगे माला लेकर के, वो बैठता नहीं है। तो इसलिए उसको ऐसे श्लोक के माध्यम से श्लोक दे दो उसको, इसका अर्थ लगाओ, क्या ना अर्थ लगाओ इसका, क्या अर्थ है। अम्बु राशि समुद्र, हाँ, अम्बु मतलब होता है जल, जो जल राशियों से भरा हुआ रहता है, तो वो समुद्र ऐसा अगाध पानी है जिसमें
एक और ले लेते हैं। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ, कुंथो दया गुण विभूषण भूषितांग, देवादिदेव भगवन नरतीर्थनाथ, ध्यान दोस्त सततं मम सुप्रभातम्। अमरी कुसुम सन्निभ, देवामरी दिया ना, तो उसमें से अमरी निकालो, देव छोड़ दो, अमरी निकालो। तो अमरी नामक वृक्ष के फूल के समान, कुसुम से ले लिया पुष्प, सन्निभ उसके समान। तो अमरी नामक जो फूल है वो किस वर्ण वाला है? पीत वर्ण वाला है, पीला है। तो उसके समान कौन? देव शांतिनाथ, हमारे ये देवादिदेव शांतिनाथ भगवान। दया गुण विभूषण भूषिता, दया गुण रूपी विभूषण मतलब आभूषण से, भूषितांग विभूषित, अंग शरीर जिनका ऐसे भूषित से विभूषित, अंग शरीर जिनका ऐसे, कुंथो हे कुंथनाथ जिनेन्द्र, तीर्थनाथ आगम व रत्नत्रय धर्म रूपी तीर्थ के स्वामी, देवादिदेवा हे देवों के देव, भगवन अरहन हे भगवान अरहनाथ, त्वध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सुप्रभातम प्रातःकाल मेरा हमेशा मंगलमय हो। तो इस प्रकार शांतिनाथ भगवान के लिए क्या विशेषण दिया? अमरी नामक फूल के समान पीत वर्ण वाले हैं हमारे देवादिदेव शांतिनाथ भगवान। और कुंथनाथ भगवान के लिए कहा है दया गुण रूपी आभूषण से विभूषित है शरीर जिनका, अंग से ले लिया शरीर, और उनका शरीर किससे तुम लोग तो तरह तरह के आभरण पहनते रहते हो, हैं? सोने के लिए ये भी चाहिए, हार भी चाहिए, कान में भी चाहिए, हाथ में भी चाहिए, सब सोने का ले आओ। और कोई कहते चांदी का पहनो तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाती है, चांदी के पहनने लग जाओ। तो इसके लिए तो हम बहुत करते रहते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते रहते हैं और हड़ताल भी करते रहते हैं कई बार, मतलब पतिदेव के सामने। जब तक ना आए तब तक मन विचलित होता रहता है। तीन पद के धारी है, ये तीनों तीर्थंकर तीन पद के धारी है। हाँ ना, 3 पद के धारी। अब जिसको जैसा वर्णन करना हो, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रत्येक आचार्य उन्हीं का वर्णन करे। अब इनको जो करना था उन्होंने कर दिया, अपना अपना है जिसको जैसा कहना हो। तो इन्होंने 3 पदवी की धारी तो थे ये तीनों ही। तो इस प्रकार अपन आभूषणों के माध्यम से अपने शरीर को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हैं, लेकिन आचार्य परिवेष्टि कह रहे इन आभूषणों से कोई सुंदरता है नहीं है। मात्र शरीर के लिए सुंदरता दिख सकता है शरीर, लेकिन वास्तविक में किससे विभूषित होता है? गुणों के माध्यम से व्यक्ति विभूषित होना चाहिए। जब तक वो गुण नहीं है तो क्या मतलब का है? इसलिए हमारे कुंथनाथ भगवान इन सब आवरणों को छोड़ करके, कहाँ चक्रवर्ती थे, क्या क्या नहीं पहना हुआ, कितना सारा वैभव था उनके पास, फिर भी उन सबको छोड़ करके कौन सा आभूषण पहन लिया?
दया रूपी आभूषण पहन लिया उन्होंने, करुणा। इन सब जीवों को संसार में भटक रहे हैं जीव, इनको कैसे उद्धार करें भगवान, इनके लिए कैसे उपदेश दूं, कैसे इन लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार महाकरुणा के धारक बन करके उन्होंने पूरा एक एक रोम रोम उनके दया गुण से विभूषित। ऐसे कुंथनाथ भगवान और तीर्थनाथ, तीर्थ से या धर्म रूपी तीर्थ ले लिया, जिसके माध्यम से जिनवानी कह दो, तीर्थंकरों के माध्यम से ही तो प्राप्त होता है, इसलिए तो तीर्थंकर कहलाते हैं। जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थकाल तो उनके बाद जो चलता है उसको बोलते हैं तीर्थकाल। जब तक दूसरे तीर्थंकर ना हो जाएं तब तक उनका तीर्थकाल चलता है। लेकिन उस काल में जब तक तीर्थंकर हैं, जब तक उनकी वाणी नहीं गिरती, तब तक तीर्थ का प्रारंभ नहीं हुआ। तीर्थंकर 24 थे, क्यों आगे नहीं। हमारे भरत क्षेत्र में 24 हैं। वैसे ही 2.5 द्वीप में पूरे अगर हो जाएं तो 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। उस समय के लोगों का बहुत इतना जबरदस्त पुण्य था अजितनाथ भगवान के काल के जीवों का, कि यहाँ तो भरत क्षेत्र में अजितनाथ को पाए, और ऐसे ही सब विदेह क्षेत्र के प्रत्येक नगरी में और ऐरावत क्षेत्र में भी एक तीर्थंकर को ऐसा करके उस समय मात्र ऐसा काल आया जिस समय 170 तीर्थंकर थे। किसके काल में? अजितनाथ भगवान के काल में। तो अधिक से अधिक अगर हो जाए तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में नहीं, 5 भरत 5 ऐरावत हैं, लेकिन उनमें 24 तीर्थंकर ही होंगे, कभी 25वां तीर्थंकर नहीं होते, ये स्वभाव है। इस प्रकार जिनवानी को आगम के रूप में जो धर्म रूपी तीर्थ के हमारे लिए प्रदान करने वाले ऐसे देवादिदेव मेरे हरिनाथ भगवान, आपके ध्यान से मेरा प्रातःकाल हमेशा मंगलमय बने, इस प्रकार की भावना भरे बोले महावीर भगवान की।